कुलेंद्रावन बिहारी लाल की जय। कार्तिक मातम की जय। श्री सूत जी महाराज कहते हैं ऋषिवरों, नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, यम पंचक धन त्रयोदशी से लेकर के भैया दूज तक यम पंचक प्रारंभ हो जाते हैं। यम पंचक में जो है भैया दूज तक प्राणी को यम के नाम का दीपक जलाना चाहिए, जिसे आटे का दीपक चौमुखा, उसमें 4 बत्ती लाल रंग की लगा करके दक्षिण दिशा में जलाया जाता है। घर अथवा गांव के बाहर अल्प मृत्यु नाशक यम दीप जलाना चाहिए। उस समय पर उच्चारण करें कि हे यमराज, मैं लाल रंग की बत्ती दक्षिणा के सहित त्रयोदशी में दान कर रही हूं। हे सूर्यपुत्र, आप मुझ पर प्रसन्न हो। कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को चंद्रोदय के समय तिल के तेल से स्नान करे, मनुष्य नरक के भय से मुक्त हो जाता है। इस तिथि को तेल में लक्ष्मी जी का और जल में गंगा जी का निवास होता है। चतुर्दशी को प्रातः काल गंगा जल में स्नान करने वाले यमलोक का दर्शन नहीं करते। स्नान करते समय अपा मार्ग धूबा चक्र मदन को अपने सिर से घुमाना चाहिए। इसके साथ हर सहित भटकैया अपा मार्ग को बार बार घुमाने से पाप दूर हो जाते हैं। इसके बाद दक्षिण दिशा में मुख करके तिलों के साथ यमराज का तर्पण सभ्य कहे। यमराज देव तीर्थ में वैद रूप तथा पितर लोक में पितृ रूप में स्थित रहते हैं। आगे करके एक एक नाम से तिलों से अंजलि रख करके 3-3 अंजलि तर्पण यमराज के नाम से स्नान के बाद जल में अंजलि भर के यूं भर करके 3-3 बार ओम यमाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम मृत्युवे नमः, ओम बेवस्त्राय नमः, कालाय नमः, सर्वभूतकारी नमः, उदम्बर नमः, दग्ने नमः, नीले नमः, परमेष्टि नमः, ब्रकोधराय नमः, चित्राय नमः, चित्रगुप्ताय नमः कहकर के अंजलि दान करना चाहिए। अन्यथा केवल 3 बार ओम यमाय नमः कहकर के अंजलि देनी चाहिए। सायकाल में सुंदर दीपक जलावे। ब्रह्मा विष्णु शिव दुर्गा के स्थान में भी दीपक जलावे। अटारी पर, चेतन में, सभा मंडप पर, नदी किनारे, दीवार, उद्यान, बावड़ी, गली, समीप के वन में, खेत में शिव दुर्गा के नाम से चतुर्दशी को, छोटी दीपावली को दीपदान करना चाहिए। इसके साथ में जो है शास्त्र द्वारा मारे गए जिनकी अकाल मृत्यु हो गई है, ऐसे पूर्वजों के लिए चतुर्दशी में दीपक जलाना चाहिए। इसके बाद कुंवारी कन्या, ब्रह्मचारी शिव भक्तों को, तपस्वियों को भोजन कराने से लोक प्राप्त होता है। ब्राह्मण को दान देने से यमलोक के दर्शन नहीं होते। हे राजन, फिर अमावस्या को प्रातः काल स्नान करके देवता पितरों की पूजा करें। तीसरे पैर में प्राण होकर श्राद्ध करें। दीपावली वाले दिन भोज परातों द्वारा ब्राह्मण को भोजन करा के क्षमा याचना करें। सायंकाल के समय दीपमालिका करें। अपने घर में, तुलसी में, चौराहे पर, ब्राह्मण मित्र देवताओं के मंदिर में, शमशान, नदी, पर्वत, गौशाला में दीप दान करके सोई हुई लक्ष्मी को जगाना चाहिए। हे लक्ष्मी, आप ज्योति स्वरूपा हैं। सूर्य, चंद्रमा, बिजली, स्वर्ण, नक्षत्रों सभी ग्रहों की ज्योति आप ही हैं। आप ही सब में स्थित हैं। आपको नमस्कार है। इस प्रकार मंत्र उच्चारण करके स्त्रियां अपने हाथों में दीपक लेकर के लक्ष्मी को जगावे, मंगल गान करें। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्रियां प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में अपने पति से पहले ही जाग जाती हैं, उसी प्रकार लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से 12 दिन पहले जागती हैं। बालक, बुजुर्ग, रोगियों को छोड़ करके सभी को जो है पूजा से पहले भोजन नहीं करना चाहिए। आने वाले वर्ष की परीक्षा के लिए दीपावली की रात्रि में कहीं कहीं पे जुआ भी खेलते हैं। उसमें जिसकी विजय होती है और जीवन व पूरी वर्ष भर विजय होती है। जिसकी हार होती है पूरी वर्ष हार होती है। जो लक्ष्मी अमावस्या को पृथ्वी पर आकर दीपावली और गौशाला में निवास करती है, वो लक्ष्मी कार्तिक मास में मुझे वर प्रदान करें। इस मंत्र द्वारा पूजा करने से ज्वारी को विजय मिलती है। एक समय शिव पार्वती जुआ खेल रहे थे, उसमें लक्ष्मी पूजन के प्रभाव से पार्वती ने विजय प्राप्त की थी। अमावस्या की अर्धरात्रि में
लक्ष्मी घर घर में घूमती है, उस दिन अपने घर को धूप दीप जनोत्सव शुद्धता धवलता पुष्पमाला से सुशोभित रखना चाहिए। लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए दक्षिणा सहित माला तथा अनुलेप चंदना समर्पित करें। स्त्री पुरुष नवीन वस्त्र धारण करके रात्रि का समय गीत हास्य तथा रास रंग में व्यतीत करें। नए वस्त्रों द्वारा ब्राह्मणों संबंधियों और बंधुओं की पूजा करें। अंधकार दूर करने के लिए रात भर दीपक जलावे। हे राजन, जिस रात्रि को जिस प्रकार से अंधेरा रहता है उसे रात्रि त्याग देती है तथा दरिद्रता का निवास हो जाता है। विष्णु नारायण की शयन अवस्था में लक्ष्मी जागती हैं। रात्रि के समय आश्चर्य होकर के सभी स्थानों का निरीक्षण करती हैं। इसलिए अमावस्या की दीपावली की रात को दीपदान करना चाहिए। दीपक प्रज्वलित करें, दीपों के साथ में रात्रि बितावें। पुरुष जो प्रसन्न होकर के माता लक्ष्मी को प्रणाम करें और माता लक्ष्मी को प्रणाम करके फिर अलक्ष्मी को घर से निकाले। अलक्ष्मी को वहां से अपने घर से निकाल देना चाहिए। फिर गोवर्धन पूजा पर गोवर्धन बना करके गोवर्धन की पूजा की जाती है। उस दिन मथुरा में गोवर्धन में हरि का निर्माण करें, उन्हें 56 भोग व्यंजन लगाने चाहिए। भगवान ने ब्रजवासियों की रक्षा करी थी, इसलिए इस दिन अन्नकूट मनाया था। अगर जहां पर हो वहीं पर गाय के गोबर से गोवर्धन बना करके पूजा करनी चाहिए। गाय की पूजा भी करी जाती है। गायों की पूजा करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसी गाय सदैव आगे पीछे हमारी रक्षा करे, सबके लिए हितकर पवित्र पुण्य की राशि वाली गायों की पूजा करनी चाहिए। फिर बैल की पूजा करें कि शिव के वाहन मुझे गति उत्तम गति प्रदान करो। गोवर्धन भगवान की पूजा करें। इसके बाद में ब्राह्मणों को भोजन करावे, हवन पूजा पाठ भी करनी चाहिए। फिर राजा बलि का आकार बनावे, अन्नकूट मनावे, इस तरह से पूजा करें। फिर भैया दूज के दिन अब यमराज और यमुना की पूजा की जाती है। उस दिन यमुना स्नान करने से यमराज के दूत कभी उसे सताते नहीं हैं। सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से त्रयोदशी से लेकर के यम द्वितीया तक यमराज के नाम का दीपक सायंकाल के समय आटे का चौमुखी दीपक लाल बत्ती का सरसों के तेल का या तिल के तेल का दक्षिण दिशा की तरफ जलाना चाहिए। यमराज के नाम का सरसों के तेल का सबसे ज्यादा उत्तम होता है। भक्तों, इस प्रकार से धन त्रयोदशी के दिन आप यम का दीप दान करें। 13 दीपक, 5 दीपक या 9 दीपक जलाने चाहिए। 5 दीपक जलाएं, एक यमराज के नाम से, एक तुलसी के नीचे, एक चौराहे पर, एक आप किसी वृक्ष के नीचे, आंवले के नीचे और एक भगवान विष्णु के मंदिर में इस प्रकार से जलाना चाहिए। भक्तों, आज की कथा में विश्राम करते हैं। आज के दिन तांबूल नहीं खाना है, लौंग इलायची। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।